सबके लास्ट में रखो। उसको अगर लेकर बैठेंगे तो पूरा पेपर चले जाएगा। हाँ ये कर ये कंसेप्ट आज खत्म करना जरूरी है, क्योंकि ये कंसेप्ट रात में तो 1-2 दिन से चालू हुआ, दोपहर में वो दोपहर में 8-5 दिन में 5 दिन से है चालू, तो तब जाकर उसकी इंफॉर्मेशन शॉर्ट निकालने में आई, कैलेंडर के जैसे। कैलेंडर और इजी था। कैलेंडर 2 दिन में हो गया था। हाँ फिर भी उसके मुकाबले और ज्यादा बहुत ज्यादा। मगर फिर भी सर उसको 40 से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में थोड़ा सा जंपिंग हुआ था, समझ नहीं आया। समझ में, पर जब अपन एकदम सडन सामने आ रहा है ना तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जा रहे हैं। अभी समझ में अब समझ में आ गया। गया। भूलने का तो मसला है। वो क्वेश्चन सर 19 जून 40 सर वो उसका जो है तो सर एमपीएससी क्वेश्चन 40 का वही कोड था, उसके ऑप्शन में से आंसर गलत दिया हुआ है, वही रहेगा उसका। सेंचुरी की भी वही ट्रिक है। तो ये लिंक अभी 2 मिनट सबको सेंड कर देते हैं। सर अगर देखा जाए तो सब में 8 कैरेक्टर्स है इसके अंदर, तो स्क्वायर में बिठाओ कि सर्कल में बिठाओ? वो लिख कर दे रहा ना, स्क्वायर सर्कल और लाइनिंग नहीं वाला तो सब बनाए तो हमने दोपहर में लाइनिंग वाला क्लॉकवाइज जाना है सब में। हाँ। चाहे स्क्वायर बनाओ चाहे सर्कल बनाओ। बराबर। ये देखिए कौन सा वाला क्वेश्चन? ट्रायंगल में घड़ी कैसी भी रहो, ट्रायंगल में रहो, स्क्वायर में रहो या सर्कल में रहो, वैसे ही जाना है अपने को। सर्कल ही बनाऊंगी। नहीं इसमें लिख कर दे रहा है सर्कल में, ट्रायंगल सर्कल सब दे रहे हैं इसमें। बैठे नहीं तो काफी पेपर देके आना तो सर्कल वाले का ज्यादा फेमस हो जाएगा बाकी दूसरा की। हाँ ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कॉपी करना है सर? नहीं वो बात नहीं लिखते बैठे तो ये क्वेश्चन ये भेज दिए हमने ग्रुप। ये क्वेश्चन ये देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। और कोई आ रहे हैं अभी? आ रहे हैं, हाँ तब तक थोड़ा ये पर्दा बराबर कर दीजिए। हाँ वो लगा दीजिए। सर ये बार इसमें सेकंड केस कितनी जल्दी खत्म हो गया था, जी नहीं आ सकता बिल्कुल। अब ये इसका बताइए कैसे इसको सॉल्व किए थे? किस तरह से सॉल्व किया गया था? पहले क्या कहा गया कि 8 नोट है, 8 देर आर 8 नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस, और उसके बाद है 1, 5, 20, 50 ऐसे लेकर ये 2000 तक रीअरेंज अरेंज किए गए सर्कुलर अरेंजमेंट। देखिए ऐसे आता है, मतलब वहां दिया होगा कि सर्कुलर अरेंजमेंट में करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन होगी, तो सर्कुलर मैनर में लेना। जिसने नहीं लिखा था वो चल चलता भी लिख लीजिए। अब उसके बाद नॉट नेसेसिटी इन सेम ऑर्डर, उस तरह रहना जरूरी नहीं कि 1-5 पूरी सीक्वेंस बराबर। अब 8 बता दिया है उसने डिजिट, तो 8 आपको यहाँ पर ये कॉर्नर सुन के रेडी करना है। ये 4 आप ऐसे कर लेंगे और 4 इधर से, और एक सेंटर की वैल्यू के लिए ये सेंटर ले लेंगे, सेंटर। उसके बाद है अब कहाँ तक हमने रेडी किया है, ये इतना रेडी कर लिया। अब उसके बाद सर्कुलर मैनर, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आ गया। ये इसको क्वेश्चन को ऐसे हम इस तरह से ऐसे कर देते। 50 रुपीज नोट्स इज अरेंज सेकेंड टू द राइट ऑफ 200 रुपीज नोट्स। इसको कैसे लिखेंगे, कहाँ पर 50 आएगा, कहाँ पर 200, क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन को एज्यूम करके राइटिंग चालू करते हैं।
तो 50 रुपीज इज अरेंज सेकंड टू द राइट ऑफ 200, तो 200 नीचे आएंगे। 200 नीचे आएगा सर। हाँ, और तो right पर आपको कभी भी Second नॉर्थ right. डायरेक्शन देखते हुए हाँ। नीचे की सिंपल में वो लिख देना है सिंपल। तो 200 लिख दिया है यहाँ पर सर्कुलर वे में। उसके बाद क्या है कि 200 रुपीज के नोट्स में अरेंज किया गया सेकंड राइट 50 को। तो सेकंड राइट कब होता है? एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको ये कैसे पता चला कि इसकी फेसिंग क्या है? क्योंकि ये नहीं, ये स्किप कर दिया था आपने क्वेश्चन में है कि इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, तब इसमें आपको पूरे सेंटर में सबके सेंटर है, तो ये याद रखना जरूरी रहेगा। तो ये सारे सेंटर में तब अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, एरो डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, यस, तो सबकी फेसिंग जो है तो सेंटर की तरफ है, एरो सबको नेसेसरी नहीं डालना। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 50 इस तरह से। इंफॉर्मेशन यहाँ तक ले ली गई। अब उसके बाद है और डेमोन्स्ट्रेशंस नोट विल बी इमीडिएट नेबर ऑफ 250 रुपीज नोट्स। ऑड डिनोमिनेशन, तो ऑड नंबर के जो नोट है तो वो इमीडिएट नेबर में आएंगे 200 और 50 के नोट्स के बीच में। 200 और 50 के आजू बाजू तो ये इंफॉर्मेशन विल नॉट बी, हाँ विल नॉट नहीं आएंगे। तो इसको इंफॉर्मेशन में लेना है क्या? हाँ सर, 1 और 5 जो है सर यहाँ पर लेना है सर। तो यहाँ 1 और 5 नहीं आएगा, यहाँ पर भी 1 और 5 नहीं आएगा, यहाँ पर भी 1 और ऑड 5 में आ रहा है। है। हाँ, ऑड में 1 एंड 5 आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पर और क्रॉस कर देंगे। 105 यहाँ पर नहीं आएगा और 50 के ऊपर भी यहाँ पर भी नहीं आएगा सर। ये 4 जगह पे हमने इसको क्रॉस कर ले, ये नोट यहाँ पर नहीं आएगा। बाकी और देख लीजिए कहीं पर ऑड नोट नहीं है। नहीं सर, हाँ नहीं, 1 और दो। 5 पीछे बस। उसके बाद यहाँ तक हमने ले लिया इंफॉर्मेशन और डिनोमिनेशंस विल नॉट बी नेबर ऑफ 250, ये हो गया। देयर विल बी लेस देन 100 रुपीज डेमोन्स्ट्रेशन नोट टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट ऑफ 100 रुपीज। तो अभी 100 हमें पता नहीं है, तो इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लेंगे। नॉट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, तो यहाँ पर ये बताना है कि 100 इसको लिखेंगे कैसा बताइए? सर 100 रुपए से छोटे नोट आजू बाजू है उसकी, ये 100 ऐसे लिखेंगे, सिंबल कैसा डाल रहे हैं सर? लेस देन, हाँ लेस देन, तो 100 से लेस देन जो नोट्स है जीरो नहीं सर, ये वाला सिंबल इधर से 100 के ये ग्रेटर देन है। हाँ 100 को बीच में अब सेंटर में जीरो लिखिए लीजिए सर। सर। 100 के 100 को सेंटर में लिखिए और लेस देन इधर से एक लगाइए सर, इधर हाँ, से दोनों तरफ से एक लिखिए। तरफ से ग्रेटर देन और फिर दोनों साइड से 2 जीरो। ये 100 हो गया, इधर ग्रेटर देन लगेगा, लेस हाँ, देन greater राइट में ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इधर से इधर से लेस देन, लेस देन। अब जीरो। ये हो गया 0। यहाँ पर 0 है, हाँ उधर भी एक जीरो है। उधर भी एक 0 और ये जो तो बंद नहीं रहेंगे नोट्स। और ये 1 वहाँ नहीं 1 रहेंगे। की नोट नहीं रहेंगे, एरो मार के वहाँ पे आप बंद कर दीजिए नीचे। कोई भी नोट आ सकते हैं हाँ। मगर 1 के नहीं आएंगे, ये बताना है सर। हाँ 1 की नहीं, तो इसके 1 के नीचे नहीं क्रॉस आएंगे, लगा तो देंगे। इसके देखिए सर ऐसे लिखिए, हाँ। तो यहाँ पर कोई भी नोट्स आ सकते हैं मगर 1 नहीं आए। हाँ, दोनों जगह कोई भी आ सकता है, हाँ। लेकिन 1 नहीं आएगा। तो ये असल में 0 नहीं, इसको डैश भी लिख सकते हैं डैश लिख सकते हैं क्योंकि क्योंकि वहाँ कंफ्यूज आने हो वाले सकते हैं। हैं। हाँ, ये प्लेस है, इस तरह से आएंगे, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन, लेकिन 0 नहीं। उसके आसपास लेस देन और ग्रेटर देन तो नहीं कहेंगे ऐसे, लेस देन या आसपास। आसपास के लिए वो इस्तेमाल हुआ है। नहीं तो उसमें ऐसा हो जाएगा कि ग्रेटर देन आ सकती है, ऐसा हो जाएगा स्टेटमेंट। तो उस वजह से उसके आजू बाजू में कोई भी नोट नहीं आएगी, एक छोड़कर। सर 100 से छोटे नोट्स आएंगे, देयर विल बी लेस देन 100 से छोटी। छोटे वाले आएंगे, बड़े नहीं आ हाँ, सकते। लेकिन सिर्फ एक नहीं आएगा। हाँ सिर्फ एक नहीं, कोई भी आ सकती छोटी मगर एक नहीं। तो हाँ, ये भी कट कर दीजिए। तो यहाँ पर भी फिर ये ग्रेटर देन नहीं, लेस देन ही करना होगा। हो सकता है कि उन्होंने बनाने में वो कर दिया होगा, क्योंकि ये सर ये देखिए ना सर, तो 100 से छोटी है, यहाँ पर नोट आएंगी, यहाँ पर भी बता रहा है कि 100 बड़ा है, छोटी नोट नहीं चाहिए। सिंबल बराबर है सर। ठीक है, सिंबल अगर ये बराबर रखते हैं। अब यहाँ पर है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इसको अभी क्रॉस कर देंगे। नॉट इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट ऑफ 100, नॉट एक्सेप्ट, यहाँ तक हो गया। 100 रुपीज नोट इज सेकंड टू द, हाँ 2 मिनट, ये वीवर्स को कैसे है कि पहले ये पढ़ लेने दीजिए, क्योंकि ये पढ़ेंगे ना। हाँ नहीं, बीच में मत बोलिए, पहले कैसे पढ़ेंगे तो ऑनलाइन वालों को या रिकॉर्डिंग में आपको समझेंगे।
आप 2-3 मिलके पढ़ेंगे ना तो आपको भी नहीं समझेगा ऑनलाइन। तो 2 मिनट ये पढ़ लेने दीजिए पहले। 100 रुपीज़ का नोट जो है, जिस सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 5 रुपीज़ नोट, तो 100 रुपये का नोट जो रहेगा तो वो सेकेंड रहेगा लेफ्ट ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स की। तो यहाँ पर 5 रुपीज़ का जहाँ पर भी नोट आएगा तो अभी हमारे पास 5 नहीं है, तो 3 जगह बच रहे हैं। ये ऊपर की सिम्प में ये 3 जगह बच रहे हैं कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस है। यहाँ नहीं आ सकते। और यहाँ पर क्या था फिर, आप कौन सा मिसिंग है बता रहे थे? सर और एक बनाना पड़ेगा। एक और और इसलिए एक- बनाना पड़ेगा क्योंकि सपोज करना है हमको कि 5 रुपीज की नोट अगर हम यहाँ रखते हैं या फिर यहाँ रखते हैं तो इसलिए हमको एक और सर्कल बनाना पड़ेगा सर उसके लिए। Yes, और ये पूरी सारी information हाँ, फिर से यहाँ लिखना तक पड़ेगी। यहाँ तक एक केस बढ़ जाएगा इसके अंदर, जिसमें जो है तो एक सर्कल हमें ड्रॉ करना होगा। तो ये सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद दूसरा केस क्या आ रहा था, किसकी वजह से सर्कल बनाना पड़ा, वो बोलिए। 5 के लिए अब सपोज Five. करेंगे सर 5 को। 5 सपोज करने के लिए 2 सर्कल बनाना पड़ा। यस सर। अभी यहाँ पे बताइए कि ये 3 के अलावा ये चौथा भी खाली था, यहाँ पर कुछ था? नहीं सर, अभी रखेंगे ना हम 5 को सपोज करके सर, क्योंकि उसकी पोजीशन दी हुई है ना सर यहाँ पर। 100 रुपीज नोट्स इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 5। अब 5 के सेकेंड में हम 100 रुपीज को रख कर देखेंगे सर। तो 5 किधर सपोज कर रहे हैं पहले हम, क्योंकि उसके सेकेंड लेफ्ट में 100 आना चाहिए। जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने 5 नहीं रखे थे अगर तो वो 5 यहाँ नहीं आ सकता, 5 नहीं आ अगर यहाँ सकते, रखा सेकेंड तो लेफ्ट, boxes छोड़ के नेक्स्ट प्लेस पे 5 आएंगे। ये इधर राइट हो रहा है और इधर ये लेफ्ट हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पर ये दूसरा एक बना लेंगे, जिसमें क्या लिखना है यहाँ पर। यहाँ पे 200 हमारे five पास की था, position बतानी। 200 और 50 था दिया हुआ। अब 5 की पोजीशन के लिए यहाँ पर हमने बनाया। हाँ सर। तो कैसे, अब कहाँ से शुरुआत करेंगे बताइए? 5 हाँ, ये रिकॉर्डिंग पे आ जाएंगी। अभी हमने इंफॉर्मेशन कहाँ तक कलेक्ट किए थे कि 5 की पोजीशन यहाँ तक हम पहुँचे हैं। ये 5 की इंफॉर्मेशन लिखना है, तो वो सेकेंड लेफ्ट में है 100 के। एक इंफॉर्मेशन ये है जी, बिल्कुल। 5 इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ 100, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? सर या अभी तो उसके लिए तो अपन ने 2 केस करे। सेकेंड, ये दूसरा हमने एक केस बनाया है इसके लिए। 100 और सेकेंड, तो पहले केस में क्यों नहीं बैठा था वो आपको वजह बताना है। 100 रुपीज नोट इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 5 रुपीज नोट। तो आपने बनाया क्यों वो भी बोलना है आपको, क्योंकि 5 यहाँ नहीं आ रहा था, यहाँ नहीं आ रहा था, इधर नहीं, एक तो यहाँ पर आएगा। तो सेकेंड लेफ्ट क्या बनता है यहाँ से? 100 5 का सेकंड लेफ्ट 100 बनेगा सर। 100 वैसे नहीं रखेंगे, कहाँ पर आप? ऊपर रखेंगे ना सर, एकदम 200 के ऊपर। और यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर भी आ सकता है। सेकेंड पे आ जा रहा है ना सर। नहीं नहीं, इधर 5 इधर लेंगे five सर है। हम। ये 100 यहाँ five। 200 के सेकंड में छोटे 5 लेंगे तो फिर उसके वहाँ पे सेकंड में नहीं, 100 आएगा। अभी आप पहले ये बताइए, यहाँ पर 5 नहीं आएगा, यस सर। यहाँ पर रख सकते हैं हाँ तो यहाँ पर 100 आएगा, हाँ और यहाँ पर रखे तो यहाँ पर भी आएगा। तो हाँ। आप यहाँ पर क्यों रख रहे हैं, वो केस बताना है। मतलब ये दूसरा केस बनने से पहले आपको रीजन देना है कि आपको क्यों बनाना पड़ा। वो चीज तो यहाँ सॉल्व हो रही थी। तो सर आपके ऊपर भी यहाँ पे 5 क्यों नहीं बना रहे? यहाँ पर भी बना सकते हैं तो नहीं यहाँ बना 100 सकते, यहाँ आएंगे। पे 5 नहीं आएगा ना, यहाँ नहीं, लेकिन हमने इधर। कंडीशन लगा दी है ना। वहाँ पे हम इस- यहाँ पे इस side में। कंडीशन लगाई है, इसलिए हमको यहाँ पे 5 लेना है और इसके सेकंड जो है तो हम 100 लेंगे थे। नहीं, उसके ऊपर भी आप 5 ऊपर ले लेना सकते हैं है ना। five। तो उसको उधर भी 100 पे शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, तो वही तो, क्यों हाँ। यहीं पर क्यों ले रहे हैं आप, ऊपर क्यों नहीं ले रहे, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बोलिए। सर सिंपल से है ना, 5 यहाँ और यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ क्यों नहीं आ सकता वो बता रहे हैं। यहाँ condition है, ये कंडीशन है, 3 जगह है। कंडीशन है, हाँ। ये कंडीशन यहाँ तो अब अब ये टोटल 3 प्लेस बचे कितने सर। बचे? ये 3। हाँ, 3 बचे। हाँ। अगर 5 को यहाँ रखे तो उसका सेकंड लेफ्ट 100 यहाँ नहीं आ 100 यहाँ सकता। नहीं आएगा, बराबर। यहाँ रखे तो उसका सेकंड लेफ्ट तो 100 दो यहाँ आ places सकता है। और ये 2। तो हाँ। इसलिए एक सर्कल में यहाँ सपोज करेंगे, एक सर्कल में हाँ, यहाँ बराबर। सपोज करेंगे। हाँ। तो ये 2 केस के लिए ये सर्कल लिया हुआ है। बनाना है।
तो अब यहाँ पर दोनों जगह पर कंसिडर करके देखना हो कि कहाँ कहाँ सर पर 200 के एक स्किप करके सेकंड पोजीशन पे एक में हाँ, एक में यहाँ पर लेना 5 होगा। यहाँ लिए तो 100 यहाँ आ जाएगा, और एक में 5 यहाँ लिए तो फर्स्ट केस में आप कहाँ पर रख 100 रहे यहाँ हैं? आ जाएगा। देखिए ना सर, नेक्स्ट टू ये फर्स्ट में ऊपर ये सेकंड में रखे है सर। सर 200 के सेकंड में 5 हाँ, फर्स्ट में ये ऊपर की स्ट्रिम्स में यहाँ पर रख रहे हैं। हाँ सर, हाँ, हाँ, bottom हाँ, में सर। वही। हाँ, Yes. और ये 100 और ये 100 हो गया सर ऑटोमेटिक। और हाँ। एक में यहाँ रखेंगे, और यहाँ एक में पर- यहाँ पर आ रहा है। हाँ, नीचे यहाँ रखे तो 100 यहाँ आ हाँ, जाएगा। राइट, यहाँ तक ये Yes. हो गया। हाँ सर। और दूसरा फिर उन्हें क्या बोल रहा था, 100 के सेकंड लेफ्ट में 2000। अब ये कंडीशन यहाँ तक ही सॉल्व हो गई। 100 रुपीज नोट इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 5 रुपीज नोट, इसकी वजह से दो केस बने। अब उसके बाद है 2000 नोट इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 100 रुपीज। हाँ। वो बोल रहा है कि 2000 का रुपीज का जो नोट आएगा वो 100 सेकंड लेफ्ट में आएगा 100 के। 100 तो अभी हमारे पास 100 गिवन है। ये अगर 100 100 के गिवन में second कितना left भी आ सेकंड रहा है। लेफ्ट, और लेफ्ट यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब होती है इनसाइड में, तो लेफ्ट किधर होता है? सर ये ले लो क्लॉकवाइज मींस लेफ्ट, क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है। 250 के बीच में 2000 यहाँ आ जाएगा, और इसमें सर आगे पोजीशन है ऑलरेडी, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ। तो इसमें यहाँ पर ये 2000 यहाँ पर आ रहा है, 50 आ रहा है सर। और इस केस में यहाँ पर 100 के सेकंड लेफ्ट 50 में है, 50 आ रहा तो है इस वजह से ये केस ये केस को कैंसिल हो कर जाएगा। देंगे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। और इस केस को फॉलो करना है। अब यहाँ तक की second इन्फॉर्मेशन left ये आ में गई आता थी। है 2000। अब बचा क्या? ये तो 100 यहाँ तक रुपीज सॉल्व हो गया। अब क्या बचा इसमें? सॉल्व करते करते में हमारे पास हमने ये भी कर दिया है। 1 रह गया सर। 1 रह गया है, दो जगह बच दो गई, जगह 20 जिसमें 20 1 एंड 5 है। 5 आ गया, 20 20 भी है। हाँ, 20 और 5। के पास हाँ, बराबर। अब दो जगह है, 100 के हाँ, बीच में जिसमें कर देंगे सर। अभी हमें क्या करना है? 2 मिनट, ये पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। पहले हमारे पास एक गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि 100 के आसपास में एक नहीं आएगा, तो 100 यहाँ पर है, उसके बाजू में एक नहीं आएगा, मतलब क्या आएगा? 20 ये आएगा, आ जाएगा। और एक बचा यहाँ पर आ गया, और ये सॉल्व हो गया। उसके अलावा कुछ बचा है? 200 के बाजू में कुछ दिख रहा है बचा हुआ? हाँ सर, आपको पैसे वसूल 500 नहीं, 500 बचा था। 500 तो अभी फिर भी आप अभी 5 की प्लेस यहाँ आ गई, और 1 की प्लेस भी आ गई हमारे पास, लेकिन अब क्या बचा है बता रहे हैं आप? 500। तो 500 को यहाँ लिख देंगे जो बच गया सर। जो बच गया। यस सर। तो ये इस केस में सॉल्व हो गया। अब इसकी बेस पर आप क्वेश्चन लेते हैं। के सेकंड लेफ्ट में 2000 बैठा है, तो 100 यहाँ में पूरा अगल बगल में यहाँ तो ये आप लोगों को इस तरीके के लिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आप जाएंगे वो आप कर सकते हो। ये एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ। ये लीनियर वाला होमवर्क में नंबर्स के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये इसके बेस पे क्वेश्चन था अभी जो हमने बनाए। विच रुपी नोट विल बी अरेंज टू द थर्ड टू द राइट ऑफ 5 रुपी नोट? यस सर। कौन से रुपये का नोट थर्ड राइट में 5 रुपए के नोट से आ रहा है? 5 रुपए के नोट से। 200 तो ये आप लोगों 200 सर। 200। ओके। को इस तरीके से Which denominations notes are between 1 and 100 rupees note when counted clockwise from 1 rupee? 520 सर। 5 and 20. क्योंकि जो आरआरबी का पेपर हुआ था उसमें नंबर्स के ऊपर Which rupee note will be arranged to the third? ये वाला हो गया है ना। 5 रुपए के नोट के दाएं में, राइट में कौन सा है? काफी क्वेश्चन पूछे कौन सा है? गए 20। थे। तो ये आप लोगों को ये इस इसकी बेस पे 4 क्वेश्चन थे। तरीके से इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन Which rupee will be arranged third to the right of 2000? 2000 के राइट में क्या है? पूछे जाएंगे वो आप कर सकते हो। ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ, ये होमवर्क का ठीक है। है ना, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे 4 लोग आमने सामने बैठे थे, यहाँ पे कितने लोग बैठेंगे? 6 लोग बैठेंगे। तो एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लो। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला? 12 people are sitting in 2 parallel rows containing 6 person each in such a way that there is an equal distance between adjacent person. In row 1 यहाँ पे ABCD
आर सिक्स बैठेंगे। ये सेम, ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे 4 लोग आमने सामने बैठे थे, यहाँ पे कितने लोग बैठेंगे, 6 लोग बैठेंगे। तो एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लो। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला, 12 people are sitting in 2 parallel rows containing 6 person each in such a way that there is an equal distance between adjacent person in row 1। यहाँ पे ABCD बैठे हुए हैं, यहाँ पे 6 लोग बैठे हुए हैं, तो आमने सामने 6 लोग बैठे हुए हैं। इसका एक क्वेश्चन करा दिया, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके आप लोग ऐसे कमेंट करना, मतलब आमने सामने बैठे हैं, आप ऐसे तो कर नहीं पाओगे, तो आप लोग ऐसे कमेंट करना, पहले ऊपर वाली लाइन लिख देना, फिर उसके आगे कोमा लगा देना, ठीक है, और थोड़ा स्पेस दे देना, फिर दूसरी वाली लाइन लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका सही आंसर आया है या गलत आंसर आया। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर, और ये क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं आपको एक रेक्टेंगल का आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन करा देता हूँ, जिसमें एक रेक्टेंगल के ऊपर फिर उसके आगे कोमा लगा देना, ठीक है, और थोड़ा स्पेस दे देना, फिर दूसरी वाली लाइन लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका सही आंसर आया है या गलत आंसर आया। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर। इसकी बेस पे क्वेश्चन देख देते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं आपको एक रेक्टेंगल का आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन करा देता हूँ, जिसमें एक रेक्टेंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बोला गया है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन भी ले सकते हो। मैं आपको एक रेक्टेंगल का आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन करा देता हूँ, जिसमें एक रेक्टेंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बोला गया है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। 8 friends P, Q, R, S, T, Y, V and W are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at 4 corners of the square and while 4 sit in the middle of each of 4 sides। यानी कि देखो रेक्टेंगल और सर्कल वाले क्वेश्चन में 4 डिफरेंट पीडीएफ में मिल जाएगा, या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं आपको एक रेक्टेंगल का आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन करा देता हूँ, जिसमें एक रेक्टेंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बोला गया है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन, एक रेक्टेंगल दे सकते हो। मैं आपको एक रेक्टेंगल का आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन करा देता हूँ, जिसमें एक रेक्टेंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बोला गया है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। 8 friends P, Q, R, S, T, Y, V and W are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at 4 corners of the square and while 4 sit in the middle of each of 4 sides। यानी कि देखो रेक्टेंगल और सर्कल वाले क्वेश्चन में फर्क इतना सा होता है कि रेक्टेंगल में तो देखो कोई कॉर्नर वॉर्नर नहीं होता है, कहीं पर भी कैसे बिठा दो। इसमें जब रेक्टेंगल या आप लोगों का स्क्वायर होगा, तो इसमें ये चारों के चारों क्या हो जाते हैं, कॉर्नर हो जाते हैं, ये साइड की मिडल हो जाती है, साइड का बीच हो जाता है। तो यहाँ पे बोला है, ठीक है, मिडिल ऑफ ईच ऑफ द 4 साइड्स के बीच में बैठे हैं, यानी 4 लोग साइड्स के बीच में बैठे हैं और 4 लोग कोनों के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर द वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर्स फेस द सेंटर, यानी कि जो लोग कॉर्नर पे बैठे हैं ना, वो तो सेंटर की साइड फेसिंग कर रहे हैं। आगे बोला, व्हाइल दोज हु सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड फेस आउटसाइड, और जो मिडिल ऑफ द साइड बैठे हैं वो बाहर की ओर फेस कर रहे हैं। तो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन है। तो अगली वाली स्लाइड पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली इन्फॉर्मेशन को इस वाली इन्फॉर्मेशन को हटाना। आपको याद क्या रखना है, एक स्क्वायर है, 4 कोनों पे बैठे हैं, 4 बीच में बैठे हुए हैं। जो कोनों पे बैठे हैं वो सेंटर की साइड फेसिंग है, और जो बीच में बैठे हैं वो आउटसाइड सेंटर है। तो बस यहाँ पे याद रखना है, बाकी एग्जाम में तो सामने क्वेश्चन होगा तो आप लोग इजीली कर पाएंगे। तो बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने हटा दी है, जो इन्फॉर्मेशन काम की है उसको यहाँ पे रख लिया गया है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमें एक बात का फिक्स पता है कि भाई यहाँ पे ऐसे करके 8 लोग बैठे हुए हैं। इसमें जो कॉर्नर वाले हैं वो तो किधर देख रहे हैं, अंदर की साइड देख रहे हैं, और ये वाले किधर देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। तो भाई जैसे सर्कल में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलते थे वैसे ही चलना है। क्लॉकवाइज ऐसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलना है। सीधा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, चलना है ऐसे ही है, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज राइट होगा, क्लॉकवाइज लेफ्ट होगा जब इनसाइड फेसिंग होगी, ठीक है। और जब आउटसाइड फेसिंग होगी तो क्लॉकवाइज आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अब हमारे पहली इंफॉर्मेशन के ऊपर जाते हैं। पहली इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन ने बोला है कि P who faces the center sit third to the right of B, ठीक है।
P जो सेंटर की ओर फेसिंग करता है, तो P कहाँ पे आ सकता है, इन चार कोनों में से कहीं पे आएगा। तो पहले P को मानो, P को नहीं मानना है। अब बोल रहा है कि P who faces the center से third to the right, तो यहाँ पर P है, ये आएगा कहां पर आएगा, यहाँ पे आएगा। तो आप लोग करके भी देख सकते हैं, अगर शुरुआत किसी की एकदम स्टार्टिंग है, मतलब स्टेज जो तैयारी कर रहा है, अगर किसी को डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आगे बढ़े। क्वेश्चन ने क्या बोला, टी हु फेसेस द सेंटर, टी जो सेंटर को फेस करता है, ठीक है, इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ बी, यानी कि टी सेंटर को फेस कर रहा है लेकिन इमीडिएट नाइबर नहीं है, नहीं बी का इमीडिएट नाइबर नहीं है, टी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन टी सेंटर को फेस कर रहा है, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, और यहाँ पी बैठा हुआ है, तो टी के लिए जगह बची यही, क्योंकि सेंटर की ओर फेस कर रहा है तो कॉर्नर पे तो बिठाना पड़ेगा, तो कॉर्नर के लिए जगह बची यही। आगे देखो, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू के बीच में एक ही बंदा बैठेगा, तो इधर ही बैठ सकता है, इधर ही बैठ सकता है, अभी हमें नहीं पता, तो मैं साइड में लिख देता हूँ। वी और डब्ल्यू के बीच में कितना बंदा बैठेगा, एक बंदा बैठेगा, मजबूरी फंसी तो दो केस बना लेंगे, वी और डब्ल्यू के बीच में कितना बंदा बैठेंगे, एक बंदा बैठेगा। आगे देखा, एस सीट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, अब क्यू का भी कुछ नहीं पता है फिर, तो क्यू के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है, एस सीट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू फेसेस द सेंटर, क्यू सेंटर को फेस करेगा। अब देखो क्यू सेंटर को फेस करेगा, अब ये इन्फॉर्मेशन है दिमाग की, मतलब थोड़ा सा दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि क्यू या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, तो इस वाली इन्फॉर्मेशन को देख लो। अगर क्यू यहाँ आएगा तो सेकंड राइट में एस बैठेगा, तो इसका सेकंड राइट क्या होगा, अंदर देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो क्यू अगर यहाँ आएगा तो सेकंड राइट यहाँ पे एस आ जाएगा। लेकिन अगर क्यू यहाँ आएगा तो ये भी सेंटर देख रहा है, तो इसका सेकंड राइट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एक दो, यहाँ तो टी पहले से बैठा है, इसलिए क्यू यहाँ पे आ ही नहीं सकता है, तो इसलिए क्यू यहाँ पे आ गया और सेकंड राइट में एस आ गया यहाँ पे, और इसलिए ये वाली इन्फॉर्मेशन काम में आ गई हमारी। ठीक है, तो यहाँ क्यू बैठ गया, यहाँ पे एस बैठ गया। आगे बढ़ो, R is not an immediate neighbor of P, R P का इमीडिएट नाइबर नहीं है, यानी कि ना तो R यहाँ पे आएगा ना ही R यहाँ पे आएगा, तो R कहाँ आएगा, R यहाँ पे आएगा। एक कौन बच गया भाई, P Q, पीछे जाके देखना पड़ेगा। अच्छा W बच गया ना, ये इन्फॉर्मेशन V और W के बीच में एक बंदा ही बैठा है, तो V कहाँ है, तो V और W के बीच में, तो V यहाँ है तो W यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद में एक बंदा और बचा है, ठीक है ना, V और W के बीच में तो इन्फॉर्मेशन नहीं कटी थी, तो यहाँ पे कट गई, तो इससे पता भी लग जाता है, देखो काटते की भी एक इन्फॉर्मेशन बच गई, कहाँ यूज आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये W आ गया, P आ गया, एक बंदा और बच गया, देखते हैं कौन बच गया, PQRST YVW, Y बच गया क्या, Y नहीं आया अभी तक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप सभी को। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसको सॉल्व करके बताओ, सॉल्व कर दिए, चलिए अब इसमें क्या कीजिए, साथ साथ में यहाँ पर अभी ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन लेकर, फिर उसको बोलना है। सर जिसमें मगर वो आ रहा आउटसाइड और इनसाइड थोड़ा सा हार्ड जाएंगे, अभी फिर भी ये थोड़ा मतलब इजी है। हाँ वो पहले तो दिए थे इनसाइड और आउटसाइड वाला सर्कल, हाँ, वो सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, हार्ड लेवल की उसको 2-3 बार डिफिकल्टी जो प्रैक्टिस रहेंगे ना, करते हुए डिफिकल्टी लेवल हाई, उसमें आएगा ऐसे। क्योंकि अभी टेट का जो पिछला पेपर लिए थे उसमें सीटिंग अरेंजमेंट का टोटल कितने क्वेश्चन रिपीट हुए थे, अभी हमने जो इससे पहले लिया था उसमें, हाँ 4-5 के करीब क्वेश्चन, हाँ 4-5 के करीब या उससे ज़्यादा, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको उतने एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो उसको हालांकि आपको लास्ट में सॉल्व करना है, लास्ट में करना है, लास्ट में, इसको याद रखो। लेकिन कैसे है कि वो आपको आने के लिए, क्योंकि अगर आपने उसमें एंगल्स अगर भूल गए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रॉन्ग हो गया, तो उसके हाँ आंसर्स रॉन्ग आ जाएंगे सर। जितने भी 2-3 क्वेश्चंस उसके और है, तो उसको एक जगह करके उसकी एक वो भेज दीजिए सब प्रैक्टिस के लिए। सर ये रिकॉर्डिंग अगर पूरी रिकॉर्डिंग हाँ। भेज दी, किसको देखना है देखो, बहुत ज्यादा हाँ। टाइम जाएगा, पर सर बहुत इसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, हाँ बराबर, इसमें सारा कवर हो पूरा जाएगा कवर हो जाएगा सर। इसके लिए। तो बार-बार और देखिए, यासना अगर हम मैम ने पहले के क्वेश्चन सॉल्व किए, उनके सारे आंसर्स राइट आ रहे हैं, सारे 2017 के इस बेस पर। सर इसकी पूरी एक पीडीएफ भेजिए, वो जो समझा रहे थे सर, वो भी बहुत अच्छे रहेंगे, जिसको पिछला टाइम है वो तो question देख paper है लेंगे ना सर। एटलीस्ट। पिछला क्वेश्चन पेपर, 17 हाँ वो इससे पहले अपन ने वही प्रैक्टिस लिए जो थे। प्रैक्टिस लिए वो जी वही है, एक काफी था उसका, बाकी सिलेबस अभी कवर होना जरूरी है। अभी क्या है इसमें, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन था,
स्क्वायर इसको हाँ स्क्वायर। अभी 5 बजे तक 5। आज अच्छा हुआ सर, मेरा ज्यादा हुआ। जी आज ज्यादा लेना दिन के जरूरी टाइम था, ज्यादा था। और ये एक बार खत्म हो गया ना तो अच्छा रात रहता। में इंतजार में अपना आदत होने पता चला। हाँ, फिर जिसने कैसे हो रहे थे, जने ज्वाइन हो रहे थे ना, उसमें बहुत टाइम लगा। कल दिन में एक क्वेश्चन नहीं पता चला था ये। ये इसको पूरा कलेक्ट करके इजीएस्ट मैनर में बनाया हुआ है, मैं तो उसके रूल समझने को बहुत टाइम लग गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन है, इसको इधर की साइड में बना लेते हैं। अब बोलिए इसको कैसे बनाना है। स्टडी द इन्फॉर्मेशन बिलो और आंसर करना है। इसमें 8 फ्रेंड्स है, PQRS ये सिटिंग है स्क्वायर टेबल में, तो एक स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। स्क्वायर बनाने के बाद 4 सीट हो रहे हैं मिडल में, तो अब स्क्वायर में हमने कैसे निशान किया था, फोर्थ अंदर ये inside चारों से को सर, inside। कॉर्नर से जो है तो इनसाइड में दिख रहे हैं सर, फेसेस हाँ, होंगे, आउटसाइड। और मिडिल में जो है वो आउटसाइड Outside। फेसेस मिडल। के। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि while 4 sits in the middle of each of the 4 sides, साइड के जो चारों मिडल में है तो वो सारे, और आउटसाइड Outside फेसेस है। आउटसाइड हाँ सर, और कॉर्नर्स के कहाँ पर इनसाइड। लिखा हुआ है inside। where that 4 of them sit for center of a square while 4 sit in middle, ये अभी यहाँ तक हो गया। उसके बाद 1 who sit at the 4 corner faces the center, Center। कॉर्नर वाले सारे सेंटर की अंदर। तरफ देख रहे हैं, तो कॉर्नर वाले लेना है। क्योंकि अब इसमें आपको डिफरेंस क्या समझ में आया सेंटर और रेक्टेंगल में। सर जिसको भी बिठा रहे हैं उसको हम स्क्वायर या सर्कल में यह है बस कि सर्कल का कोई कोना नहीं होता। हाँ, जब हाँ, कॉर्नर yes, में sir। क्वेश्चन आते हैं तो कॉर्नर के लिए स्क्वायर इस्तेमाल Square होता जरूरी है, है। आपको समझने के लिए ये इन्फॉर्मेशन। तो ये अंदर की तरफ है और ये वाले बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। उसके बाद क्या है कि अब while those who sit in middle outside P, अब यहाँ से क्वेश्चन चालू हो रहा है। P who faces the center sits third to the right of V। V के अब यहाँ पर हम डायरेक्टली पहले क्या करते थे कि V लिख देते थे, लेकिन अब यहाँ पहले बताया हुआ है कि P जो है तो वो सेंटर के फेस में, इसलिए एक कॉर्नर लेना पड़ेगा। थर्ड में बैठा है राइट ऑफ V के, फेस कर रहा है सेंटर को, तो सेंटर को फेस या तो यहाँ बैठेंगे या फिर यहाँ पर, तो कोई यहाँ एक से ले करेंगे लेंगे। इसका। हम फिलहाल में यहाँ पर एक से corner स्टार्टिंग कर लेंगे, लेंगे P से। अब और उसके क्लॉकवाइज मैनर में अगर देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज राइट जाना है सर, राइट एंटी जाना है क्लॉकवाइज राइट जा रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज Yes, जा sir। रहे हैं। V। तो 1 2 3 ये थर्ड राइट यहाँ पर हो रहा है V। V। यस हाँ, इसके बाद एक लाइन वाला क्वेश्चन है, उसको भी पास ले लेंगे जो होमवर्क में दिया हुआ था, वो सॉल्व किए हुए। हाँ ये लास्ट है, उसके बाद एक नेक्स्ट है T who faces the center। T जो है सेंटर की तरफ जो फेस कर रहा है वो इमीडिएट नेबर ऑफ V नहीं है, तो ये दोनों सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर T नहीं आएगा, यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, और यहाँ पर भी T नहीं आएगा। फिर T का एक हाँ कॉर्नर ये जिसको बचा जाना सर। जा सकते हैं। एक कॉर्नर ये बचा, इसलिए यहाँ T लिखेंगे उसको। जी हाँ बिल्कुल, जिसके हो गए तो वो जा सकते हैं। तो ये 2 हो गए। यस अब एक ही कॉर्नर बचा जो सेंटर की तरफ है, तो कहाँ पर है T यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास में जो स्टेटमेंट है ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद इसको सॉल्व किया दूसरे तक, और ये तीसरा चल रहा था इसको भी सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन V एंड W, V और W के बीच में कोई बैठा है, तो हमारे पास W अभी है नहीं, तो अभी हम इस पे इंफॉर्मेशन लिख देंगे कि एक पर्सन है जो बैठा है V और W के बीच। तो V डैश W कर दीजिए सर, हाँ V डैश W ऐसे कर देंगे, और नीचे 1 लिख देंगे कि एक ही पर्सन बैठ सकता है। V डैश 1 W और उसके बीच में एक पर्सन एक बैठा person। रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन को बाद में देखेंगे। S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q, S जो है तो Q, तो Q भी नहीं है, तो इसको भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिख लेंगे कि S जो है तो बैठा है राइट, R लिखेंगे R, सेकंड राइट सर, सेकंड 2 लिखेंगे यहाँ पर सेकंड राइट ऑफ Q के,
तो दोनों भी चीज ने इसको रख देंगे। अब उसके बाद है आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी। आर पी का नेबर नहीं होगा, तो आर यहाँ पर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, तो मतलब फिर कहाँ पर आएगा? अब खाली जगह क्या बची है? ये कॉर्नर एक ऊपर के तीन। बचा है। यस सर। तो बी और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन आने वाला है। बी और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन है। आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, तो ये लिख दिया। इधर नहीं आएगा सर। हाँ कर रहे हैं। टाइमिंग हाँ 2 बजे से, कब तक? 2 से वही 2 से 4 5 तक। 5 तक 10 बजे तक बोले सबका। हाँ, और जो शाम के बैच वाले उनका भी रहेगा फिर शाम के अलग। तो कंटिन्यूएशन में जिसको रुकना है वो कर जिसको सकते रुकना हैं। है वो रुक सकता है। तो ये हो गया। अभी यहाँ पर क्या मिस हुआ? सर बोले वो वी और Next, डब्ल्यू next के बीच करते में एक पर्सन आएगा, तो यहाँ तो वी के और इसके बीच में तो एक ही आ जा रहा है ना सर। जी ये देखिए, यहाँ पर हमने पी जो है ये यहाँ आ गया। ये टी का यहाँ तक बराबर हो गया। हाँ सर। हाँ ये एक बराबर है। यस सर। अब उसके बाद में क्या है, क्यू सेकंड राइट में है, तब कहाँ ये पर भी क्या आ आ गया। सकता है? एस कहाँ से आया है? ये एस, एस क्यू के, एस क्या है? एस सिक्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू है सर। तो क्यू तो क्या आया नहीं है सर। इंफॉर्मेशन हाँ बना दिए। हाँ। तो क्यों बोलता है? एस यहाँ पर कैसे आया था वो देखना है आपको। और इसलिए ये वाली इन्फॉर्मेशन काम में आ गई। अभी से क्यू के राइट में, तो एक जगह पे क्या रख दिया है, अगर इस तरह से हम अगर कंसीडर करते हैं, एक जगह पे क्यू रख देना है, कोई भी एक कॉर्नर पे। मतलब इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है कि क्यू कहाँ पर लिखा हुआ है, कि क्यू कहाँ पर आएगा। ये असल में जो SQ क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को असल में 2 किया हुआ था, 2, जिसमें से आर तक हमारे पास क्वेश्चन कहाँ तक है, यहाँ पर एस और आर तक, और ये क्वेश्चन कहाँ तक है, एस और आर तक, और उसके बाद के जो 2 थे तो वो इसमें नहीं आ पाए थे ये क्वेश्चन में, तो इसकी वजह से हमारे को कंफ्यूजन हो रही है। तो हम वो 2 चीजें यहाँ पर लेकर रख देते। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगले पेज पर थी जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन हो रही है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर रख देते हैं। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखिए ये थी, हमारा यहाँ तक आया था पी क्यू तक, अब आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी। अब उसके बाद पी जिसका मुख्य केंद्र है और वी के दाएं और, तो इसको क्या करते हैं, एक जगह पर यहाँ पर रखकर एक मरतबा उसे क्रॉप कर लेंगे तो सिस्टमेटिक हो जाएगा। ये अभी कंफ्यूजन इसलिए आ रहा था, हमारे पास ये अवेलेबल नहीं था। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहां पर रख लेना, मतलब बहुत फास्ट सॉल्व हो रहा है वैसे तो। ये आर तक आया था, पी के बाद में इंफॉर्मेशन नहीं थी, अभी पी के बाद की इंफॉर्मेशन यहाँ पर रख देते हैं। सर क्यों जो एस का लिखा ना, उन्होंने इमीडिएट लिखे भी और तभी कट भी कर दिया इसको। मतलब उन्होंने कुछ ट्रिक्स अभी तुरंत बता दी उसको जो क्यों की पोजीशन अगर दी नहीं, हुई ये है। अभी हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ी नहीं, ये हम अपने तौर पे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन ये मिसिंग थी हमारे पास। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि पी जिसका मुख्य केंद्र की ओर है, बी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो वही है वो चीज़। इसके स्थान उसका ही है मराठी में, हिंदी में। सर उसका एस कैसे आया ये देखना है। क्यों और एस कैसे आया? उन्होंने वो दिए जी हाँ बिल्कुल, ये बारे में कि क्योंकि सेकंड में एस आ रहा है, उसको आगे करेगा। सर हाँ। उन्होंने खाली एक तौर पे लिए। अगर उन्होंने बोले कि अगर ये सही बैठ गया तो अपने को नेक्स्ट टेबल नहीं बनाना पड़ेगा। सर इतना ही है वो वहाँ पे। हाँ ठीक है, तो मतलब अपने को ये लिख कर देखना है कि
Yes, अभी sir. ये बताइए कि ये Q को कॉर्नर पे क्यों रख रहे हो? क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है कि S sits तो second to the second right at of R. Q and Q faces the center, तो पहले Q इसलिए लेना पड़ रहा है। Yes, sir. Q faces center, और सेंटर की Center तरफ में फेस सिर्फ करने वाले एक ही कितने बचा है। बचे हैं? ये एक बचा सर और ऊपर है। दो ही है। हाँ. अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ इसका पर सेकंड T राइट है, में टी है इसलिए नहीं तो लेते। इसलिए यहाँ पर इसलिए रखना है। यहाँ पर रखेंगे Yes, सर। राइट, तो अब यहाँ पर हम यहाँ पर रख क्यों देंगे रख देंगे? Q और इसको रख देंगे S, ऊपर तो इस S। तरह से हमारे पास ये दो आ गए। Yes, sir. तो उसकी वजह से क्या हो गया कि B और W के बीच में कोई एक है, एक है तो B और W, तो W नीचे आ जाएगा सर। तो या तो क्योंकि Q आ होगा गया। या फिर S होगा, दोनों हाँ। हो सकते हैं। अभी इसको बाद में देखेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन, S के सेकंड राइट में Q आया है कि देखना है, S के सेकंड राइट, तो ये इन्फॉर्मेशन को कट कर देना है, ये यूज हो गई। अब क्या है, एक इन्फॉर्मेशन बची है कि B और W के बीच में कोई एक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, और हमारा कहाँ तक सॉल्व है उसको हम टिक करेंगे। S sits second right of Q, ये वाली इन्फॉर्मेशन हो गई है। R is not immediate neighbor of Q. R is not immediate neighbor of Q, P, So as it is, R ऊपर चल नहीं, जाएगा. R is not immediate neighbor of P है, P। Yes, sir. तो आज ठीक यहाँ है। पे नहीं आ सकता, हाँ। यहाँ तो फिर यहाँ आ जाएगा सर। Yes, तो sir. हाँ, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है R। अब P और B, W और B के बीच जी में Q. अब यहाँ पे W नहीं आ सकता सर, तो W यहाँ आ जाएगा। Yes, क्योंकि W आ B और जाएगा W यहाँ। बीच में एक बंदा बैठा है। हाँ, तो ये Q हो गया। अब यहाँ पर एक मिस हो गया, अब एक बचा है, कौन बचा? Y सर। Y. Y, वहाँ से वो Y यहाँ पर। तो ये Yes, सॉल्व हो sir. गया, ये सॉल्व करने में था। अब जो Yes, एक sir. इंफॉर्मेशन होमवर्क के तौर पे जो दी गई थी, लाइन वाला, एक लाइन वाला क्वेश्चन लेना है, ठीक है सर. लाइन वाला इसके अगले वीडियो में लेना है। तब तक और एक क्वेश्चन जो रह गया था ना, एक लाइन वाला लेकर उसे खत्म कर देंगे। वैसे होमवर्क के तौर पे जो दो क्वेश्चन बचे थे उसमें से एक लाइन वाला लेना है, यस सर। और उसके बाद में एक स्क्वायर वाला जो आपने लिखे थे, हाँ। वो आपको होमवर्क में करना रहेगा वो वाला। सर ये ऐसी वीडियो होंगी ना लाइन वाले, लाइन वाला जो कोई नहीं, लाइन वाले की नहीं है, होमवर्क है। उसमें होमवर्क में मुझे उसका आंसर आगे है वैसे, वो क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन था वो, हाँ। नेक्स्ट लिंक में ये लाइन वाला क्वेश्चन